हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 6 मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है और ये वर्कशीट आपके लिए 24 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है? फ्रैक्शंस। ठीक है, और हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस का हम कंपेयर करेंगे। Dolu and Bholu went to a restaurant to enjoy a healthy and nutritious pizza with their parents. So डोलू और भोलू वो जो है कहाँ गए? रेस्टोरेंट में गए पिज्जा जो है उसको एंजॉय करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ। डोलू हैज 3.5 पिज्जा इन हिज प्लेट एंड भोलू हैज 2 and 3/4 पिज्जा। ठीक है, 2 into 3/4 पिज्जा इन हिज प्लेट। हु हैज मोर पिज्जा? किसके पास ज्यादा पिज्जा है? इट इज क्लियर दैट बोलू हैज 3 फुल पिज्जा। तो बेटे यहाँ से देखने से आप जो है आपको समझ में आ रहा है कि इस 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 जो है वो कंप्लीट पिज्जा है, फुल पिज्जा है। और इसका मतलब क्या है? ये 2 जो है फुल पिज्जा है। और इस 1/2 का मतलब क्या है कि ये थर्ड का पार्ट है। ठीक है ना, यानी फोर्थ का पार्ट है। 3 तो फुल पिज्जा है और ये जो है फोर्थ का हाफ पिज्जा है। ओके, यानी यहाँ पर ये हो गया 3.5। और इसका मतलब क्या है कि 2 तो फुल हैं और थर्ड का 3/4 पार्ट है, यानी 4 में से 3 हिस्से। ये जो है 2 and 3/4 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे 3 पूरे नहीं है और यहाँ पे 4 पूरे नहीं है। तो अब आप इजीली बता सकते हो किसके पास जो है ज्यादा पिज्जा है। तो यहाँ पर ढोलू के पास जो है वो ज्यादा पिज्जा है, 3 into 1/2 और 2 and 3/4। ठीक है, तो डोलू के पास जो है यहाँ पर ज्यादा पिज्जा है। नाउ कंसीडर 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो 1/2, 1/3 और 1/4, 1/5 का मतलब क्या है। इनको अगर आप कंपेयर करो, पहले हम यहाँ पर इस तरह से चित्र के द्वारा डायग्राम से कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए 1/2 का मतलब क्या है कि हमारे पास एक जो पार्ट है, ठीक है ना, एक कंप्लीट है, उसका हमने पार्ट 2 पार्ट कर लिए। इसका मतलब है 1/2 और हाफ को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे शेडिड कर दिया। इसी तरह 1/3 का मतलब क्या है कि 1 के जो है कितने पार्ट है? यहाँ पे टोटल 3 पार्ट हैं और उसमें से एक को हमने यहाँ पर शेडिड कर दिया। इसी तरह बेटा यहाँ पे एक को हमने 4 में डिवाइड किया और एक पार्ट को हमने क्या कर दिया? शेड कर दिया। और यहाँ पर एक को हमने 5 में डिवाइड किया और एक पार्ट को हमने यहाँ पे शेडिड कर दिया। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा जो है हिस्सा उसमें शेडिड पार्ट ज्यादा है। तो आप देख रहे हो 1/2 जो है वो ज्यादा है। तो देखिए 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4 एंड 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5। यानी जो 1/5 है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट देखिए कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। तो हम लाइक फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको कैसे कंपेयर करते हैं? काफ़ी इजी है। सभी बच्चे जानते हैं कि जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर आर सेम। जिनके अंदर डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं और जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते उनको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए अब हमें अगर कंपेयर करना है 3/7 एंड 5/7, बहुत इजी है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो अब आप देख लीजिए 3 मोर है या 5 मोर है। सो ये 5 इज मोर, सो 5/7 ये जो है क्या हो जाएगा? 5/7 इज ग्रेटर देन 3/7। अगर आप इस तरह समझेंगे तो इसमें देखिए आपने एक के जो है फुल के 7 पार्ट कर लिए, 7 में से 3 को आपने शेडिड कर दिया। इसी तरह 7 में से यहाँ पे 5 को शेडिड कर दिया। तो आप देख सकते हो शेडिड पार्ट जो है वो किस में ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करो तो शेडिड पार्ट इसमें जो है ज़्यादा है। तो 5/7 जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द 3/7। नेक्स्ट हम देखेंगे। तो देखिए कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, कि अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स कंपेयर 2 अनलाइक फ्रैक्शंस 2/3 एंड 3/4। तो अगर हम फिगर से कंपेयर करें तो हमने एक कंप्लीट के हमने 3 पार्ट कर लिए, इक्वल पार्ट करने हैं बच्चों, ध्यान रखना। इसी तरह हमने एक के इक्वल 4 पार्ट्स कर लिए।
अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2/3 है तो हमने 2 पार्ट को शेडिड कर दिया, यहाँ 3/4 है तो हमने 4 में से 3 को शेडिड कर दिया। अब आप इजीली देख सकते हो कि कौन सा पार्ट यहाँ पर शेडिड पार्ट बड़ा है, 3/4 जो है यहाँ पर ग्रेटर है। सो 3/4 इज ग्रेटर देन द 2/3, ठीक है। 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। अब देखिए यहाँ पर हम इसको जो है कंपेयर करने का दूसरा एक और तरीका है, वी कैन ऑल्सो यूज द मेथड ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनके लिए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के और फिर देख सकते हैं कि कौन सा इनमें ग्रेटर होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था बच्चों कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो दिखने में तो देखने में अलग दिखते हैं, बट उनकी जो वैल्यू होती है वो सिमिलर होती है। जैसे देखिए 2/3 है, 2/3 और 4/6 ये दोनों सेम है, दिखने में ये अलग है लेकिन दोनों सेम है, क्योंकि 2/3 को हमने 2/2 से 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिवाइड कर दिया। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से मेन जो हमारे पास है उसके ऊपर फ्रैक्शन, उसके ऊपर कोई भी डिफरेंट जो है अफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से क्या बन गया 4/6। अगर आप 4/6 को 2 से ही यहाँ पे दोनों को डिवाइड करते हो तो ये कितना आ जाएगा, ये 2/3 के इक्वल ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल ली, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने इसको 3 से किया तो 6/9 आया, 4 से किया तो 8/12 एंड 5 से किया तो 10/15। इसी तरह आप इसकी कितनी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए सिमिलरली 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने निकाला, 6/8 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, 3 से किया तो 9/12 आया एंड 4 से किया तो 12/16 आया। अब यहाँ पे हमने सेम डिनोमिनेटर के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो ले लेने हैं। तो सेम डिनोमिनेटर का है हमारा 8/12 और ये है 9/12। तो हमने यहाँ से ले लिया 8/12 और 9/12। और अब बेटा 8/12 को हम 2/3 के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं और 9/12 जो है वो 3/4 के इक्वल है। अब आप ये इजीली बता सकते हो 8/12 और 9/12 में कौन सा जो है ग्रेटर है। तो ऑब्वियसली 9/12 जो है वो क्या है यहाँ पे ग्रेटर है। अब 9/12 को हमने क्या लिखा था, 9/12 को हम 3/4 जो है वो, देखिए 9/12 जो है यानी 9/12 का मतलब क्या है 3/4 और यहाँ पर 8/12 का मतलब क्या है 2/3। तो 3/4 जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द 2/3। इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग फिगर। तो बेटा यहाँ पर आपको लाइक फ्रैक्शंस दिए गए हैं, आपको फिगर का यूज़ करके इनको कंपेयर करना है। नॉर्मली आप बता सकते हो 3/5 एंड 1/5। तो बेटा डिनोमिनेटर सेम है, कौन सा ज़्यादा है, 3 ये है 1 ये है, तो 3/5 जो है वो यहाँ पे ग्रेटर है एज कंपेयर टू द 1/5। अब हमें करनी है इसकी फिगर ड्रॉ। तो आप ऐसे करेंगे, आप जो है इस तरह से 2 पार्ट ले लीजिए। 2 पार्ट में हमने जो है इसमें हमें 5 पार्ट्स में इसको ये एक हमने ले लिया, इसको हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें क्या करना है 5 के इसके 3 पार्ट जो है वो शेडिड कर देने हैं। यहाँ से 3 पार्ट आप शेडिड कर देंगे कलर से। इसी तरह सेकंड वाले में क्या करना है, तो ये हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई, ये बन गया 3/5 और ये है हमारा 1/5। अगर हम 5 का 1 पार्ट जो है वो शेड कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा 1/5 बन गया। तो अब आप इजीली देख सकते हो इसमें यहाँ तक एरिया कवर है और इसमें केवल यहाँ तक, तो ये जो है वो क्या है ग्रेटर है एज कंपेयर टू द 1/5। तो बेटा ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में इसको कर लेना है। नेक्स्ट देखिए 5/7 एंड 3/7। तो 5/7 बेटा आप बिना फिगर के भी बता सकते हो। आप 5/7 ग्रेटर है, बट आपको फिगर बनाने के लिए बोला है तो आप इस तरह से एक जो है ले लेंगे और इसके 7 पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। बेटा आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है इनको, आप स्केल से कीजिएगा। उसके बाद देखिए 7 का 5 पार्ट, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन 5/7। नेक्स्ट है 3/7, 3 पार्ट हम शेडिड कर लेंगे, ये हो गया 3/7, 1 2 3/7। अब यहाँ से देख सकते हो इसमें यहाँ तक एरिया कवर है आपका और इसमें यहाँ तक एरिया कवर है केवल, देखिए इसमें यहाँ तक एरिया कवर है, इसमें यहाँ तक, तो कौन सा फ्रैक्शन यहाँ पर ग्रेटर होगा, 5/7 इज ग्रेटर देन 3/7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आपको कंपेयर करना है फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए 5/6 एंड 1/4। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे। देखिए 5/6 एंड 1/4, तो हम क्या करते हैं, हम इनको इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 4 से ही डिवाइड कर देंगे, 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 6 है ना, तो ये जो डिनोमिनेटर है हमें उसको इक्वल करना है। तो हम इजीली इनको फिर कंपेयर कर सकते हैं। तो 5 4 जा 20, 20/6 4 जा 24। इसी तरह 1/4 डिनोमिनेटर अगर हमें इक्वल करना है तो इसको हम 6 से कर देंगे, 6 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई, तो 6/24। तो बेटा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप देखिए 20/24 जो है ये ग्रेटर है 6/24 से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आप लिखेंगे 5/6 जो है, यानी इसका मतलब 5/6 जो है वो ग्रेटर है किससे, 1/4 से। ठीक है, क्योंकि 5/6 वो इक्विवेलेंट है किसके, 20/24 के, और 1/4 इक्विवेलेंट है 6/24 के। तो ये आप आंसर एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 एंड 3/5। वही करेंगे बेटा, ये 3 है, इसके नीचे 5 है, तो 3 वाले को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ये आ गया 10/15 और ये आ गया 9/15। ठीक है, अब देखिए 10/15 और 9/15 इसमें कौन सा ग्रेटर है, तो ये 10/15 इज ग्रेटर देन 9/15। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 10/15 2/3 के इक्विवेलेंट है, तो ये ग्रेटर हुआ किससे, 3/5 से। तो ये वाला आंसर बेटे आप लिख देंगे। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन बनने के बाद बहुत आसान है बताना कि कौन सा जो है ग्रेटर है और कौन सा स्मॉल है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।